भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय। बड़भागिन उपासित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपने पार दया कृपा से हम श्रद्धा पूर्वक इन दिनों इस साहिब संगत में अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए, इन दिनों विचार विमर्श कर रहे गए। प्रसाद कीजिए कि विषय आपकी कानों में पड़ जाए और कानों द्वारा ये मन में बैठ जाए। जितना पुरुषार्थ हुआ जा रहा है, जितना पुरुषार्थ मैं कर रहा हूँ, भगवान करे ये पुरुषार्थ इस रूप में सफल हो कि आप इसे अपना सके। ये गए हर अध्याय का संकेत, उसी पर तरफ ध्यान दिया जा रहा है। अब हम आज चल रही है क्रम अनुसार 8वें अध्याय की ओर। 8वें अध्याय का संकेत बड़ा निराला है, जो काफी अपनाने की चेष्टा कर रही है। भगवान आपकी शुभ भावना को देखते हुए जरूर और भी शक्ति प्रदान करेंगे। एकाग्रता लाइएगा। 8वें अध्याय के संकेत आप जानते हैं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, क्या कितना निराला है। भगवान आपको शक्ति दे, आप इसे अपना ले, जीवन में उतार ले। जिंदगी भर जिसका चिंतन होता रहता है, शरीर छोड़ने के बाद जीव उसी में जा मिलता है। लगाई की लौ जिससे, ये है 8वें अध्याय का सार। एक बार फिर मैं कहता हूं, जीवन भर जिसका चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद जीव उसी के साथ मेल खाता है, उसी में मिल जाता है, उसी में एक हो जाता है। ये तो है मेरे प्रभु जी का सिद्धांत, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। इस सिद्धांत को कार्यान्वित हम अपने ढंग से करना चाहते हैं। हमारी ये हम सब कल्याणकारी है। हम चाहते हैं कि आवागमन के चक्कर छूटा जाए। अच्छा, इन द्वंदात्मक चक्रों से अपने आप को आजाद कर लिया जाए। ये द्वंदात्मक चक्कर आपको नहीं भाए। सुख दुख हानि लाभ मान पान, दिन रात, सर्दी गर्मी, सेहत बीमारी, जीवन मरण, इसी को संसार कहते हैं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, यही संसार है। द्वंद्वों में रह करके जीव जरूर तंग आ जाता है। फिर द्वंद्व भी जब तक रहते, परिवर्तन, सदा आपका शरीर एक जैसा नहीं, सदा आपकी पत्नी एक जैसी नहीं, माँ जी नहीं एक जैसे, पिताजी नहीं एक जैसे, जो भी आपका रिलेशन है, जिनके भी साथ आपका संबंध है, सदा एक जैसे रहते नहीं, रह सकते नहीं। परमात्मा ने नियम ही ऐसा बनाया है, रहते नहीं, रह सकते ही नहीं। तो थोड़ी सी भी साफ बुद्धि वाला जीव, सुसंस्कृत बुद्धि वाला जीव, परिमार्जित बुद्धि वाला जीव संसार से ऊब जाए, जैसे आप अपने आंतरिक दशा देख रहे हैं। इसके बाद ही जीव भगवान की ओर झुकता है। कब? मैं फिर कहना चाहता हूं, जब संसार से तंग आ जाए, संसारिकता से तंग आ जाए, प्रपंच से तंग आ जाए, या यूं कह लूं कंचन कामनी कीर्ति से बिल्कुल ही बेजार हो जाए। हमारे भगवान जी इसलिए गीता जी में कई जगह रोकती हैं रजोगुनियों को, ये राज मत को अभी। अब ये गीता का उपदेश, हालांकि गीता उपदेश हर एक के लिए होना चाहिए, लेकिन भगवान के जी में रजोगुण बढ़ा हुआ, तमोगुण बढ़ा हुआ है, ये राज से मत कह।
वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, न दूधा में डाले उन्हें। होशियार भगवान जी ने रोक दिया कि नहीं, ऐसे युद्ध दुशासन जैसे इंसान अभी काबिल ही नहीं है कि वो भगवान के ज्ञान को का श्रवण ही कर पाना। तो बड़ी दूर की बात रही मेरे सज्जनों, ओ मेरी दीदियों, उनके लिए अपना सुनना ही असंभव है। उनमें हलचल मची होती है, बड़ी जोर की हलचल, बेचैनी, बेकरारी। क्यों? कामनाएं गए, वासनाएं गए, इच्छाएं गए, लीना गए, देना गए, बड़ी जोर की खप है उनके अंदर। जैसे आप अपना जीवन याद कीजिएगा, जिनमें रजोगुण बड़ा होता है उनमें राग द्वेष बढ़ जाता है, राग द्वेष के कारण वासनाएं बढ़ जाती है, वास्तव से कामनाएं पैदा हो जाती है, कामनों से आइशा बन जाती है। कोई इंसान इस तरह धक्के खाता जैसे एक हल्का कुत्ता धक्के खाता। मैंने इधर जाना, मैंने उधर जाना, मैंने कैंट जाना था, मैंने दिल्ली जाना, मैंने ये काया अंदर के नालायक मन से दुख पा रही है, बाहर की काया नालायक मन के कान से दुख पा रही है। जैसे कि हाफ मैड और उसे नई कार मिल जाए, अनुमान लगा लीजिएगा कार का क्या दुर्दशा हो जाएगी। कितनी जगह घुमा 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 के कार के टुकड़े कर डालेगा। नींद सुनाई के हाथ में कार, इस तरह भगवान की कार क्या पागल मन के हाथ में, बेचैन और बेकरार मन के हाथ में। आप समाज में देख ही रही है ये इस काया का कितनी दुर्दशा हो रही है। क्यों? पागल के हाथ में है ना। पागल कौन होता है? पागल वही होता है जो कामना वासनाओं के पीछे पड़ा रहे। मैंने ये कामना पूरी करनी है, मैंने वो कामना पूरी करनी है। आज हर एक को पागल कहा जाए। वो चीज मैंने लेनी है, ये चीज मैंने ले ली, इसको कैसे मेंटेन करूं, इसकी कैसी मैं रक्षा करूं। इंसान इसी में आजकल पढ़ लिखी बिटिया इसी में मर गई। पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? अटेनिंग मेंटेनिंग, अटेनिंग मेंटेनिंग, आई हैव टू अटेन देन आई हैव टू मेंटेन। मैंने ये चीजें प्राप्त करनी है, अब इनकी रक्षा करनी है, अब इनको लुक आफ्टर करना है, इसी में जीवन गए। लेना गए और उसको अपने पास बनाए रखना है। देखेंगे आप बुजुर्गों तक इसी खप्पे में है, लेना है बनाए रखना, लेना है बनाए रखना। थोड़े जैसे आप जैसे जीव होंगे जिनके मन में यह ख्याल आता है नहीं कुछ कल्याण करे, लेना है ये तो बनाए रखना ही तो मुद्दत से हो गया। जिनको आप बनाए रखना चाहते हैं क्या वो रहते हैं हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं। और जो हम लेना चाहते हैं क्या सारी चीजें हम ले भी सकते हैं? कदापि भी नहीं। एक जीव की भूल, अंदर की गलती, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, जब संसार को सही रूप में देख लीजिएगा। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूं जो पहले ही बता चुका हूं। क्या कामना पूरी करने में चलो बड़ा मजा बात है, कर ले पूरी। कामना पूरी हुई, आपने कर लिया, मैंने ये कामना, कोई भी कामना अपने मन में रखी आपने पूरी कर ली, हाँ अब नई कामना न पूरी खड़ी हो जाए तब तो कामना पूरी मानी जाती है ना। कामना पूरी करने के बाद आपको पूरी तृप्ति नहीं मिलती। सुनो मेरे भगवान की बात, सुनो गीता की जी का चोटी का ज्ञान। आपकी गुजरी जिंदगी पर नजर बना लीजिएगा। आपने कामना पूरी की, क्या तृप्ति हुई? नहीं। कितनी कामना मेरी देवियों आपने पूरी कर ली तो तृप्ति हो जाएगी। चाहिए कामना पूरी करने का मतलब आपका वैदिक धर्म, आपका हिंदू धर्म बताता है नई कामना न खड़ी हो। अगर नई कामना खड़ी हुई तो फिर कामना पूरी का मतलब क्या हुआ है? आपने शादी की, हाँ, आप फिर जिंदगी भर शादी का ख्याल ना उठे। आप 2 साल के बाद क्या मेरी शादी फिर करनी है? ये क्या? ये तो मजाक बन के रह गया, अपने शरीर की धज्जियां उड़ाने वाली बात है, आपकी सेहत को तबाह करने वाली बातें हो गई। एक बार कर ली वो छुट्टी। कामना पूरी करने के बाद जो हमने पूरा किया उससे तृप्ति नहीं मिलनी। मन को जब तक तृप्ति नहीं होती पूरी तरह कोशिश करो, नई कामना, नई कामना, नई कामना, नई कामना। इस तरह इंसान इसी में ही खत्म हो जाए। अब जब खत्म हो रहा है, 1 मिनट देखें जरा, क्या कोई कामना तो नहीं रही? जब शरीर छूट रहा है कोई कामना तो नहीं रही, कैसे हो सकता है? आपने तो कई कामना पूरी की लेकिन कामना तृप्ति नहीं दी, कामना खड़ी है। और जो कामना खड़ी होती है उन्हीं का चिंतन होता है। 2 लड़कियों की शादी तो मैं किए जा रहा हूं,
तो अभी 2 लड़की तो बैठी हैं, इनका क्या बनेगा? वो भाई तो परवाह नहीं करेंगे, एक मेरी लड़की बैठी रहेगी, मैंने हाथ ही नहीं लगी उसके, मेरा फलाना काम रह गया, मेरा फलाना काम रह गया, ये बीच में रह जाए सवाल। अब आप जैसे कल्याणकामी जीव को जब शुभ संस्कार जाग जाती हैं और संसार से मन उपराम हो जाता है, उपराम का मतलब मुझे संसार कभी भी तृप्ति न दे पाएगा। अगर आपने कुछ कहना हो, बेशक जी भर के मुझे कह लो, संसार कभी भी आज तक किसी को तृप्त नहीं कर सका। संसार कहता मैं क्या करूं, मैं नमक हराम नहीं हूं, मैं कृतघ्न नहीं हूं। संसार कहता है मुझे मेरे भगवान ने बनाया ही परिवर्तनशील है। जो वस्तु या प्राणी परिवर्तनशील होता है मेरे देवियों मेरे सज्जनों, वो कभी दूसरे को तृप्त नहीं कर सकता, यानी एंटायर सेटिस्फैक्शन देने में वो असमर्थ है। ही इज नॉट कैपेबल, नॉट फिट फॉर, जिसमें सदा परिवर्तन ही आता रहे। ये कभी बताया नहीं गया। माँ बाप ने बताना था अपने बच्चे को। माँ बाप आपके लिए जन्म देना जानते हैं, बच्चे को दाना बनाना नहीं जानते, बच्चे को क्या धार्मिक नहीं बनाते, बच्चे को भगवान का प्यारा जहान का प्यारा बनाए जा रहे। ऐसे बच्चे अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अत्यंत हानिकारक जो जहान के प्यारे हैं। उनमें ये 3 गंदी मिट्टियां जरूर आ जाती हैं। क्या? काम, क्रोध, लोभ, जो के भगवान जी 16वें अध्याय में नरक के द्वार कहती है। ये नरक के द्वार है। अब हर एक नर नारी को देख लो, काम में है, क्रोध भी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है। नई कामना खड़ी हो रही है, कामना नहीं पूरी होती, क्रोध आता है। हाँ, जो कामना पूरी होती है उसमें से और कामना पूरी करने का दिल चाहता, लोभ हो गया। आप प्राय हर नारी को आजकल के विचित्र और विलक्षण समय में देखेंगे, सब के सब कामी क्रोधी लोभी, कामी क्रोधी लोभी, कामी क्रोधी लोभी। ऐसे को तो मन हमेशा ही बेचैन रहेगा, ऐसे का मन ऐसे बेकरार रहेगा। कामना बनने से क्रोध और भटका देता है, लोभ मन में और बेचैनी पैदा कर देता है, जीने का मजा ना आए। ये सब कुछ देखते हुए, विचार करते हुए आपका मन संसार से उपराम हो जाता है। उपराम का मतलब संसार से टूट जाता है, मतलब संसार की किसी प्रकार की कामना में नहीं लगता। इसको वैराग कहते हैं। सुनो मेरी बात, मेरी बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, आपके तजर्बे से ही आपको वैराग हो जाता है। इतनी कामना पूरी की तो भी मुझे तृप्ति नहीं हुई, नई कामना करने का फायदा क्या हुआ? नहीं, आप विचार द्वारा ये निर्णय ले ले कि संसार तृप्ति दे भी नहीं सकता। आज तक एक भी प्राणी नहीं पैदा हुआ जो संसारिक रूप में तृप्त हो गया हो, नहीं हुआ। भगवत रूप में तृप्त हुआ, परमार्थ रूप में तृप्त हुआ, भक्ति रूप में तृप्त हुआ, ज्ञान रूप में तृप्त हुआ, पर संसारिक रूप में कभी कोई तृप्त नहीं। चूंकि इसमें फिर और ये नालायक जीव, मूर्ख जीव, अज्ञानी जीव, अपने साथ वैर कमाने वाले, अपने दुश्मन जीव इन्हीं वासनाओं का चिंतन करते रहते हैं, कामना का चिंतन करते करते मर जाते हैं। फिर जो कामना मेरी रह गई, जहां पूरी होनी है परमात्मा का नियम है, मुझे वही जन्म लेना पड़ेगा। मुझे का मतलब अंदर का सूक्ष्म शरीर, अंदर कामना वासना वाला मन और बुद्धि। अच्छा भी आपको समय मिला करे मेरी देवी मेरे सज्जनों, जरूर विचार करो। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को मैं जरूर कहूंगा, बड़ी चोटी की बातें भगवान जी की तरह विचार किया करो। सचमुच कुछ और है। जैसे आपने कमीज पहन रखी है और अंदर बुनियान पहनी हुई है, बुनियान कुछ और है, कमीज कुछ और है। इस तरह हमारी ग्रॉस बॉडी कुछ और है और अंदर की सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी बिल्कुल इससे अलग है, जिसमें ख्याल आते हैं, जिसमें विचार आती है, जो आदत वाला है, जज्बात वाला है। जो आप सोच रहे हैं, जो आप सुन रहा है, कौन सुन रहा है? कानों के द्वारा मन सुन रहा है। मन से बुद्धि निर्णय कर पा रही है। ये दोनों आपस में साथ रहती है। बुद्धि और मन ये ट्विन है। बुद्धि और मन ये जोड़े गए। दे कैन नेवर बी सेपरेटेड, इनसेपरेबल एग्जिस्टेंस है इनकी, इनसेपरेबल। हम इनको अलग नहीं कर सकते। अच्छा, कामना बुद्धि का रूप ले लेती है। हाँ, जो आप पक्का रहा, जैसे आपने कहा ये मैंने 4 बजे भगवान की वाणी सुनना है और जरूर सुनना है, तो वो बुद्धि में ले गया, तो इरादा बन गया।
और कहीं ने कहा क्या करेंगे, मामा जी आए हुए हैं, मामा जी के लड़के आए हुए हैं, लड़की आई हुई है, भी कैसी जाऊंगी। नहीं, अगर इनको कुछ ये कर दूं तो अगर मगर होता रहा, हाँ आकर वो कामयाब हो गए तो बुद्धि का रूप में ले सके, आप वो नहीं आ सकते। जो कामना निर्णय का रूप नहीं ले लेती, हाँ वो बुद्धि की अवस्था में नहीं जाती। बुद्धि की अवस्था में वही कामना जाती है जो निर्णय ले लेती है, ये तो मैंने करना ही, फिर उसको कामना नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, निश्चय। जो कामना निश्चय का रूप ले ले वो बुद्धि में चली जाती है। याद रखना, बुद्धि और मन में क्या अंतर है। मन कामनाओं का घर है, संकल्प का घर है। जो संकल्प पक्का है, मैंने आज छावनी जाना ही है, फिर मन से निकल के बुद्धि में चले जाए, फिर उसके साथ बुद्धि है। इसलिए बुद्धि के फंक्शन कहा गया निश्चयात्मक शक्ति, डिटर्मिनिंग फैक्टर। और माइंड क्या बच्चे, थिंकिंग, डी थिंकिंग फैकल्टी, थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग। वो पढ़े लिखो, अपनी पढ़ाई भगवान की ओर लगा लो। थिंकिंग, एक मैंने संकल्प किया, फिर मैंने दोबारा संकल्प किया, उस संकल्प को तोड़ दिया, विकल्प हो गया। थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग इक्वल टू माइंड। हाय भगवान ने कितना क्लियर किया गीता जी। गीता आपके लिए अनिवार्य है। गीता क्योंकि सिद्धांत है, तन के, मन के, बुद्धि के, व्यवहार के। गीता हमारे जीवन के लिए हमारी गाइड है, लाइफ गाइड। हमारी बुद्धि को चमका देती है, मन को चमका देती है, कर्मों में निर्णय कर देती है, ये कर्म किए जाने चाहिए और ये कर्म करने से मेरा भविष्य बहुत ही डल हो जाएगा, बहुत ही डार्कफुल हो जाएगा। गीता के सिद्धांत बिना में बेटी समझ ही नहीं आ सकती। बहुत एकाग्रता से जरा फॉलो कीजिएगा। संसार पे मैं और आप लट्टू हो जाते हैं अगर ये हमारी छुट्टी कर दे। सीधी बात, हम कमाई में दिन रात लगे पर कमाई से तृप्ति हो जाएगी, कदापि नहीं। आज जो 5,000 लेना वो भी पिट रहा है, 10,000 लेने वाला वो भी पिट रहा है, और वजीर जो इर्द गिर्द हेरा फेरी करके लाखों कमा लेते हैं वो भी पिट रहे हैं। फिर चैन बन पा रहा है। इससे डिग्रियां लेने वाले 10 कर ली, मैंने FA कर ली, मैंने BA कर ली, मैंने MA कर लिया, मैंने PhD कर ली, मैंने D.Litt कर ली, मैंने कि क्या हो रहा है, कोई तृप्ति नहीं। फिर डबल MA कर रही है, फिर ट्रिपल MA कर रही है, बैठी हुई है। आपके डबल MA वाली बैठी हुई है, आपके अनेक डिग्री लेने वाले लड़का तृप्ति हो गई। इनसे तृप्ति है ही नहीं, हो कैसे। स्टिल मोर, जब तक अंदर आवाज आएगी स्टिल मोर, देयर विल बी नो सैटिस्फैक्शन एट ऑल। भगवान कहती तृप्ति हो जाए, अपने कामना पूरी कर, बस नो मोर है। स्टिल मोर की जगह आ जाए आवाज नो मोर, नाउ यू आर इंटेलिजेंट, नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ, on the right path, on the proper path. जब अंदर से आवाज है नो मोर, अर्थात आप तृप्त हो गए। वरना हर एक के मन में होता है स्टिल मोर। उन्हीं का चिंतन होगा जिनके मन में घात पड़ती है, उन्हीं से और ये क्या नियम बना हुआ है संसार में। जितनी आप चीजें प्राप्त करते हो, प्राप्त करने को होते हैं लाभ। जितने आपको लाभ होगा किसी रूप में, उससे लोभ बढ़ेगा। लाभ से बोलिए, लाभ से हाय हो मेरे व्यास जी, आपकी बड़ी इतनी सी बात, कितना अनमोल विचार है ये। लाभ से लोभ, आप प्राप्त करो और कोई चीज लाभ लो और लोभ हो जाएगा। मैं तो अभी ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, लाभ से लोभ। इससे क्या रहेगा, लोग मतलब मुझे लेना है, फिर बेचैनी रही मन में बेकरारी रही, ये तो जीवन कुछ भी ना हुआ। मैंने इतना ले लिया, मैंने इतना, अगर हमने इतना ले लिया, हाँ अब तृप्ति हो जाता मत बैठा, पर फिर भी नहीं, मैंने 5,000 से 10,000 पर चला गया, मेरी पेज 10,000 हो गई है, हाँ लेकिन लोभ तो अंदर है, ये तो लोभ ना हो। हमारी तनख्वाह मेरी कहते मेरी प्रमोशन हो गई, प्रमोशन हो जाए भगवान करे, लेकिन आप अंदर चैन पड़ जाए, छाती में ठंडक आ जाए, मेरी बेटी होए, ओ मेरी भैया, ओ मेरे पढ़े लिखे बच्चों, नाउ योर सैलरी इज 10,000 पर मंथ, हाँ आप ड्रॉ करते हैं 10,000, नाउ दिस शुड बी कंटेंटमेंट,
There should be no wavering at all. Mind stand still. और समझिए वाकई मेरी प्रमोशन हुई, वरना क्या प्रमोशन, बेचैनी, बेकरारी, हलचल, भटकन, राग द्वेष बढ़ते जा रही है। शाबाश 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 शाबाश। जरा देखिए मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था, एक जरा देखिए ये है 2/5, आप सब पढ़े लिखेंगे। 2/5, 2/5 और 20/50 में क्या फर्क है? जरा देखना, बाबा बड़ा फर्क है, इतने अंक बड़े बड़े हो गए। जरा ध्यान देना, 2/5 आगे 20/50, इसमें क्या अंतर है? हाय कितने अच्छे ढंग से मां कुछ समझा के चले गए। 2/5 और 20, आप कितने पढ़ लिखी हैं? 2/5 और 20/50 में क्या अंतर है? सोचो 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 सोचो, गहराई में जाओ, आप दिन रात पढ़ते रहो, सवाल निकालते रहो। 2/5 में केवल अंक ज्यादा नजर आती है, रेशियो दी सेम। ऐसे बोलो पुत्र, ऐसे बोलो मेरी बेटी, रेशियो एक ही है। अंक दिखाई देती है कि वो उधर 2/5 था, हाँ क्या था, 2 मेरे पास रुपए थी, 5 मेरी कामना थी, तो एक ही कामना पर 1 रुपया लगता था। तो मेरे मन में अरमान था, रब्बा मेरे 3 रुपया और दे देना, फिर मैं 5 कामना पूरी करके बैठ जाऊंगा। तो दिन रात एक करके मैंने रुपए बढ़ा लिए, 2 से मैं 20 रुपए रोज कमाने लग गया। लेकिन मैं दाना कब होता, जब नीचे 50 हो जाती। नीचे तो मेरी कामना 50 हो गई, रेशियो सेम हो गई। बेटा रेशियो बराबर होगी। जितनी मैं बेचैन 2/5 में था, सुनो पढ़े लिखे बेटे, उतना ही बेटे में 20/50 में दानाई थी कि मैं रुपए बढ़ाऊं पर मेरी नीचे कामना न बढ़े। हाँ ऊपर बोलते हैं अंग्रेजी में न्यूमिनेटर, नीचे बोलते हैं डिनोमिनेटर। अपनी भाषा में कहेंगे ऊपर अंश, नीचे क्या बोलूं मैं, हर। मेरा हर ना बढ़े, अंश मेरा बढ़ जाए तब तो मैं धना हूं, पर उसी रेशियो से तो हमारे अंदर बढ़ती जा रही नीचे। फिर क्या हुआ, शरीर सच्चे नहीं। बाबा एक बारी फिर कहे, 2/5 में जैसे हमारे मन में हलचल थी कि 2 मेरे रुपए है, 5 मेरी कामना है, इसलिए मैंने 20 रुपए कमाना शुरू कर दिया। लेकिन नीचे 50 कामना होगी, बेचानी बेसिक में आप और कर लो, 20 की जगह 50 रुपया रोज कमाओ, पर नीचे में ना बढ़े। मोर यू अर्न मोर दी डिमांड, मोर यू अर्न मोर दी डिमांड। होना क्या चाहिए था, मोर यू अर्न लेस दी डिमांड। अब आपको तसल्ली होती, अब आपका मन शांत रहता है। समझो समझो समझो, आपका एक मॉडर्न एजुकेटेड बैठा हुआ आपको समझाने के लिए। तनाई इसमें रहा, मेरे जैसे जो मर गए हैं इस वाणी पर, इसीलिए फिदा हो गए। वाह, ये सिद्धांत जब तक अपनाया ना जाएगा, 2 दिन रह के हम सारों ने मर जाना है। पर शांति से जिए ना, कैसी शादी, किसी ने बताया? हम तो बढ़ाई जा रहे, रुपया बढ़ाइए, फिर नीचे ही बढ़ता जा रहा, हर भी बढ़ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा। न्यूमिनेटर बढ़ाना चाहिए था, न कि डिनोमिनेटर। वो तो बेचैनी फिर भी नहीं, चाहे मैं 1000 रुपया रोज कमाऊं, लेकिन नीचे का अंश फिर बढ़ रहा। उतनी ही गति के साथ नीचे बढ़ जाता, मैं तो मेरा दना का हुआ, मैं तो बेवकूफी बना रहा, क्योंकि मेरे मन में बेचैनी तो वैसे बनी रही, अंदर बेकरारी रही। इसी को हम क्या कहेंगे, लाभ से लोभ। मुझे 20 रुपए का लाभ रोज हो रहा है, तो लेकिन लोभ तो बढ़ गया। लाभ बटा लोभ, यूं लिखो बच्चे, लाभ बटा लोभ। तो मन तो बेचैनी रही, मन में तो बेकरारी रही। आज एक क्लर्क उतना ही बेचैन है जितना एक मिनिस्टर, बल्कि उससे ज्यादा मिनिस्टर ज्यादा बेचैन है। काका क्लरिकल जॉब में काम करने वाला क्लर्क उतना ही बेचैन जितना उससे बड़ा मिनिस्टर या उसका सुप्रीडेंट है। इसलिए एकांत में अगर कल्याण कर जाना इसी जन्म में, जरा इन बात पर विचार करो, क्या हो जाएगा आपका मन, संसार से टूट जाए, संसार से टूट जाएगा कि कुछ नहीं, किसी काम का नहीं, संसार धोखा धोखा धोखा।
बिल्कुल धोखा मेरी बेटी, बिल्कुल। जिस तरह आप रह रही हैं, शादियां कर रही है, धोखा मेरे बच्चे, धोखा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, धोखा, बिल्कुल धोखा। कमाई कर रहे हैं मेरी बेटी, मैं भी कमाऊं, कमा ले पुत्र, कमा ले, तू भी कमा, घर वाले भी कमाए, लेकिन नीचे ना बढ़ने देना। आपको भगवान की कसम नीचे ना बढ़े, नहीं तो बढ़ जाएगा जरूर। कमाओ कमाओ, फिर कई चीजें नहीं है, मैं भी कमाती, तुम भी कमाती, हमारे घर में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब हम 2 कमरे में थोड़े रहे, अब हम 4 रूम सेट लेना चाहिए। लोग 4 रूम सेट क्यों नहीं लेते? अब आप स्कूटर में जाते बड़ी शर्म आती है। आप जरा कोई कार ले लो, भले को पुराने मॉडल की हो, कार ले लो ना जी बच्चे। तो ये नहीं जानते कि जितना पुरानी चीज लोगो सस्ता रोगे, बार बार तो महंगा रोगे, इतनी मरम्मत देनी पड़ेगी, इतना पेट्रोल भी ज्यादा फूकेगी, वो पेट्रोल भी ज्यादा खाएगी, पुरानी कार ज्यादा पेट्रोल खाती है, और रबते बाद में लेती बात फिर वही रहेगी। लो आप कहिएगा जो मुझे ये कपड़े नहीं अच्छे लगते, इतना हम कमाती हूँ मैं, इतनी मेरी प्रमोशन होगी, आप मुझे फलाने कपड़े ले दो, नहीं तो नीचे बढ़ता जा रहा है डिनोमिनेटर। हाय मेरे रब्बा, मैंने इतना रुपया लाभ कर लिया, लेकिन लोग भी तो कम हो जाए ना, नहीं हो ही नहीं। Then what about your peace of mind? Disturbed, always disturbed, always disturbance in your mind. फिर हमारी लियाकत क्या हुई? फिर वही बात भूल होगी, 2/5 20/50 रेशियो तो वही है। बेटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं 200 रुपया रोज कमा लेता हूँ, हाँ नीचे 500 जाती है मेरी काम में, तो रेशियो तो बराबर रही। 200/500 = 2/5। हाँ, जैसे कि 2/5 की मेरी डिससेटिस्फेक्शन थी, उससे 200 रुपए और 500 रुपए मेरी काम नीचे ना बढ़े ना। नीचे किसका नहीं बढ़ेगा? जो विचारवान होंगे, ज्ञानवान होंगे, विवेकवान होंगे, उनका नीचे नहीं बढ़ेगा, कामना नहीं बढ़ेगी, वासना नहीं बढ़ेगी। जिनके पल्ले ज्ञान है, थोड़ा एकांत में बैठ के 4 आंसू बहा लेने कि क्या बना हुआ है हमारा, दिन रात कमाने पे लगे हुए हैं, लेकिन खर्ची भी कितने बढ़ती जा रही है। पहले 2 कमरों में गुजारा था, 4 रूम सेट में गुजारा हो रहा है। 2 कमरे के लिए हम क्या देते थे? 500-600 रुपया किराया देते थे, और 4 रूम सेट के लिए आपका 2200 रुपया किराया दे रही। कितना गुना किराया बढ़ गया। पहले 2-4 सूटों में आप कितनी कीमती सूट पहने पड़ते हैं। पहले स्कूटर में गुजारा था, आप जनाब बेइज्जती समझती है, आप कहते हमारी डिग्निटी के बिलो है, स्कूटर में स्कूटर। हाय, मैं 6000 कमाती हूँ, आप 10,000 कमाती हैं, लानत है हमारे लिए। कार होनी चाहिए ना। खर्चे भी तो बढ़ते जा रहे हैं उसी रफ्तार के साथ। पहले बिल्कुल एक दाल से खा लेते हैं, सवेरे सब्जी दाल, आप देखो जरा कितनी बनती है। 2 सब्जियां सवेरे, 3 सब्जियां रात को, और भी चीजें के पापड़ गुपड़ इत्यादि, खट्टी मीठी चटनियां चुटनियां वो अलग, वो आकाश से थोड़ी गिरती हैं, खर्चे के अंदर ही गिनी जाएंगी ना। वाह वाह, पहले नुकरानी 1 थी, भगवान की कसम का नुकरानी कितनी है? 3। देखो नीचे ना बढ़े, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं, नीचे वाला ना बढ़े। हर तो बढ़ता जा रहा, अंश क्या रह जाएगा? अगर आप इस पर विचार करें, आपका मन वैरागी हो जाएगा। 1 घंटा लगातार विचार करें कि ऋषि में कोई फर्क न रहा। हम दिन रात लगे पड़े हैं, धन बढ़ाएं धन बढ़ाएं धन बढ़ाएं, तो बड़ी अच्छी बात है, बढ़ाओ, कोई विकार नहीं करता, लेकिन खबरदार, सावधान, क्या नीचे का अंश न बढ़ जाए। नीचे ना बढ़े मेरे बच्चे, लाभ करो जितना, लेकिन नीचे कामना बढ़ जाती है, तो वही का वही रह गया। फिर तो 2/5 = 20/50, कोई फर्क नहीं उसमें। तो ऐसा जान लेने वाला सदा भगवान का चिंतन करे, उसकी बुद्धि में बात आ जाती है, मेरा कल्याण भगवान के। बताइए मेरे जैसे क्या करें सिवाय भक्ति के? जब भगवान ऐसी अक्ल नहीं देता, या तो हम आत्महत्या कर लेते। एक ही बात है बच्चे, संसार का ये हाल देखकर, अपनी दुर्दशा देखकर आत्महत्या करें, या फिर भगवान के भक्त बन जाए। 2 ही तरीके हैं, या आदमी सुसाइड करे कि कुछ नहीं है, संसार किसी काम का नहीं, ये तो मरना ही गलना ही है। और अगर कोई पुण्य जाग जाए मेरे और आपकी तरह, तो फिर आत्महत्या करने की बजाय मैं मन की हत्या कर देती। अब हमने शरीर की हत्या नहीं की, भगवान के ज्ञान को लेकर मन की हत्या कर रहे।
हत्या ये भी है, बट इसी द डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड एंड नॉट ऑफ द बॉडी। हाँ, मन की हत्या होती जा रही दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन। ये है मजे की बात। इसको वैराग कहती है, जहां कामना है, वासना घट जाए, संसार की वैल्यू घटती जा रही है। संसार की वैल्यू कम होगी जब हमने इस तरीके सोचा। संसार सेटिस्फेक्शन मिलनी नहीं, कमा लो 1000 रुपया रोज, लेकिन नीचे ना बढ़े, बढ़ जाएगा जरूर। हाउ आर यू विल ट्राई योर बेस्ट। जो कि आपका दृष्टिकोण संसारिकता है, रुपए क्यों बढ़ा रहे हो, दृष्टिकोण संसारिकता है। आपका एंगल ऑफ व्यू जो है बिल्कुल निर्विकी संसारिकता है, नीचे जरूर बढ़ेगा, जरूर दिल करेगा मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मैं ऐसे छोटे घर में नहीं रहूंगी, मैं पहले साइकिल में जाती थी, लाना था मुझे, मैं साइकिल में नहीं जाऊंगी, मैं पहले काली रंग की स्कूटी निकली, मैं उसमें जाया करूंगी। देख लो, पूरी कोशिश करो नीचे ना बढ़े, हो ही नहीं सकता भाई नीचे ना बढ़े, ये बनेगा ही नहीं। शपा जब तक की विचारधारा न बदल जाए, मैं बार बार कहूं, जब तक भगवान की गीता आप में बड़ा सुंदर परिवर्तन लाती है, मैं जरा भी बढ़ा के नहीं बात कर रहा, पूरा सच्चाई से काम ले रहा हूं, आपको देवता बना दे। मेरे प्रभु की चोटी का ज्ञान आपको देवपुरुष बना देता है। एनिमल मैन से बन जाता है आदमी सुपरमैन, एनिमल मैन से सुपरमैन, अर्थात एक नर पशु से हम बन जाते हैं देव पुरुष। देव पुरुष दिन दिन देखो देव पुरुष बनते जा रहे। देव पुरुष कब बनते, जब जीव अंतर्मुखी होता जाता है और मालिक की नजदीक पहुंचता जाता है। हर समय भगवान का चिंतन चलता है मेरे सज्जनों, हर समय भगवान का किसका चिंतन, इससे सेटिस्फेक्शन मिलनी नहीं। हम जितना मर्जी कर ले, वो पुराना फैशन आपके पास आएगा, अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते, है फैशन, मैंने तेरे साथ दोस्ती लगा के देख लिया, शादी बना लो हर समय, क्योंकि आप मेरे पर अटैक करो। प्रभु का चिंतन क्यों, तृप्ति इन्हीं से मिलती है, आराम इन्हीं से मिलता है, चैन इन्हीं से, सारा दिन ठंडक रहती है, पता ही लगता सारा दिन कैसे गुजर गया, कितना रस मिलता है, कितनी नई नई बातें सफरना होती है। महाराज जी के एक श्लोक लेके विचार करने लग जाओ, कितनी नई नई सफरने भगवान जी आंतरिक रूप में प्रदान करते हैं। हाँ, कितनी खुशी। ऐसे तो कई लड़कियों के बाद किसी को लड़का मिल जाए तो उन्हें खुशी होती, किसी को अचानक मिनिस्ट्री मिल जाए तो खुशी नहीं होती, किसी की अचानक प्रमोशन हो जाए तो खुशी नहीं होती। जितने कि हम लोगों को भगवान के चिंतन से आनंद मिलता है, मस्ती मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, हर्षो उल्लास का अनुभव होता है। इस तरह दिन ब दिन हम अंतर्मुखी होकर भगवान के प्यारे बनते जाएंगे, दिन प्रतिदिन और भी नजदीक सदा चिंतन भगवान को होगा। जब आखिरी वक्त हम सबका आएगा तो हमारा मन कहाँ जाएगा, जो हमने इतने साल जो महाराज जी का चिंतन किया, संसार से तो मन पहले उपराम था, उधर जा ही सकता है। संसार से तो पहले हमने मन खट्टा कर लिया, उधर का चिंतन ही कोई नहीं, तो क्या होगा। भगवान का नियम क्या है, क्या अंत समय जिसका वो चिंतन करता रहेगा उसी में जा मिलेगा। तो अंत समय किसका चिंतन होगा, जिंदगी भर जिसका चिंतन जारी रहा होगा। हमारे बाबी हमारी दादियां बड़ी गलती करती, पुत्र एक रब जब पंदा वेला है तो किया, ये कोई उम्र है तेरी रब, जब पिछली उम्र में रब कर ली, अम्मा पिछली उम्र में रब नहीं हो सकती। अगर पहले का आदमी जोबा में ना संभले, पिछली उम्र में क्या एक एक काम जवाब दे देता है, संभले भी आदमी नहीं संभलता, पिछली उम्र वही होगा जो जिसमें मेरी जिंदगी पिछली कटी है, वो आदत पक्की हो जाती है, उस वक्त आदत छुट्टी मुश्किल। मैं घर में देखा है, दादी जी को देखा, माँ जी को देखा, जो आदत पक्की है वो नहीं छूटती, कुछ भी क्यों ना जाए नहीं छूटी। अब अगर ज्ञान आपके पास है और ज्ञान से वैराग हो जाए, अब आपकी छूट जाएगी सदा चिंतन भगवान का। अंत समय फिर वही चिंतन जो जिसका आपने अभ्यास किया है वही चिंतन रहेगा, ऐसे जीव भगवान में समझ याद या अटल नियम जी, जिंदगी भर जिसका चिंतन होगा अंत समय उसी का चिंतन आएगा। आपका अचानक एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या हो गया, बाहर किस आदमी बेसुरत हो जाता है, अंदर तो सुरत बनी रहती है।
बाहर से हो गए ना, चलो एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गया, सिर की चोट लगी, नहीं पता लगा ना, से अंदर तो स्लिप है। जो कुछ हमने किया वो अंदर तो है ना, शफा उसी अनुसार जी की गति हो जाती है। अब तो विचार करो तो आप मेरे साथ जरूर सहमत हो जाएंगे, चिंतन करने योग्य तो भगवान जहां का चिंतन मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन तृप्ति हो जाएगी। मेरी एक ही शर्त है, आप कहते हैं आप कमाया करो, मैं जरूर तो नौकरी करने को तैयार हूं, बड़ी जल्दी मिल जाएगी, तृप्ति हो जाएगी। आप कहते शादी करो, जरूर करो मेरी शादी रल मिलके, पर तृप्ति हो जाएगी। एक एक बात आप करो, एक एक बात पूछो जरा अपने मन से, इर्द गिर्द से, तृप्ति हो जाएगी। सर कहते नहीं तृप्ति, अगर तृप्ति नहीं तो फिर सारा करना बखेड़ा बकवास, फिर अपने साथ जुल्म करना है, फिर तृप्ति कहां से होनी है? केवल भगवान से। रहे जिसका दिल रूह से आत्मनी ये प्रश्न बड़ा कमाल का दे, बड़ा इनकलाबी प्रश्न है। आपकी पुरानी आदत सारी छूट जाएगी, क्या मन में सारी फैशन से तृप्ति हो जाएगी? नहीं। पति पत्नी के प्यार से तृप्ति हो जाती नहीं, और आग भड़कती है। जैसे मिट्टी का तेल कोई डाल रहा हो आग के ऊपर, या घी की आहुतियां डाल रहा हो, नहीं हो सकती इन बातों से। तो फिर आगे बढ़ने का फायदा कुछ नहीं। अपनी गंदी गंदी जिम्मेवारियां, सेहत तबाह, डॉक्टरों के मुतादियां, बीमारियां, लाचारियां, क्या फायदा? एक जरूर अपने मन में साइन ऑफ इंटरोगेशन खड़ा कर लो, क्या इससे तृप्ति हो जाएगी? नहीं। मन कहता सिनेमा तो देख, एक भी पिक्चर न छोड़, पर क्या पिक्चर देखने से तृप्ति हो जाती है? नहीं। हाय मेरा रब्बा, लेडी फ्रेंड ब्राइड फ्रेंड आजकल बनाए फिरती है, इनसे तृप्ति हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होती। हर मन में ट्राई नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीजें चेंजेबल है। पूछे क्यों तृप्ति क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑल आर चेंजेबल। चेंजेबल में इतनी नहीं ताकत है कि वो आपको 100% दे सके। जो चीज चेंजेबल हो, हाँ, कैन नेवर गिव यू परमानेंट रिफ्लेक्शन। ये परमात्मा का नियम है। परिवर्तनशील पदार्थ कभी किसी को तृप्ति नहीं दे सकते। परिवर्तनशील, तूने तो कहा था ना, मैं तो अपना सब कुछ अर्पण कर दी श्रीमान के, कहा था ना, हाँ तृप्ति हुई, तृप्ति तो बाबा अब होती। विचार करो, आपका मन हमेशा भगवान के चिंतन में जारी है। ये एक ऐसा गजब का प्रश्न है, कैसी तृप्ति हुई? नहीं हुई। हम माँ के बने, पिताजी के बने, बहन के बने, भाई के बने, बड़ा कमाने लग गए, पत्नी के बन गए, पतिदेव के बन गए, बच्चों के बन गए, तृप्ति हुई? पतिदेव की तरफ से रिश्ते थे, उनके लिए कितनी कुर्बानियां की? पत्नी की ओर से रिश्ते आपने कितनी कुर्बानियां की? बार बार ससुराल जाना पड़ा, बार बार ससुराल क्यों गए? पत्नी का मुंह रखने के लिए। घर में मैं नरक नहीं चाहता, वो बेचैन रहती है, इसी में चल बार तृप्ति हुई? कहा? ना हुई है, ना हुई थी किसी को, और ना भविष्य में किसी को होगी। भगवान तो ये अटल नियम है। तो थोड़ी सी बुद्धि रखने वाला वैरागी हुआ, जिसकी थोड़ी सी बुद्धि और दिन अच्छे आए हुए हैं मेरी भगवती, उसमें वैराग चले। कि क्या फायदा से में अंगारे पाने का, मिट्टी पाने का, राख पाने का? ये तो फिर कुछ मतलब ही ना होगी। तृप्ति नहीं हुई तो मन फिर क्या बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा। फिर वही बात मन को समझाना, 2/5 और 20/50 में कोई अंतर ही कोई नहीं हुआ। रेशियो में कोई अंतर नहीं, रेशियो में कोई अंतर नहीं। हाँ, रेशियो तो वही रही, अंक बड़े हुए नजर आते हैं। अंक 2 कहा, 20 का, जैसे आपने पहले कहा बड़ा फर्क है, कहां फर्क है? इनमें फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं, रेशियो वही रही। मेरे पास पहले 2 रुपए थे और 5 कामने थी, तो मेरा मैंने बेचैन, 20 रुपए में रोज कमाता हूं, 50 मेरी कामने है। फिर मन में बेचैनी, कमाओ 100 रुपए, लेकिन नीचे ना बढ़ने दो। नीचे वो ना बढ़ने देगा जो वैरागी। फिर वैरागी को रुपया चाहिए। आए जब आता है ज्ञान, तब लक्ष्मी भी आती है, तब लक्ष्मी की जरूरत नहीं होती। लक्ष्मी आनी चाहिए उन दिनों वो आती नहीं। हाय दादा, जब आप भगवान के प्यारे बनती है तो लक्ष्मी खूब बढ़ती है, तो लक्ष्मी चाहिए नहीं। और जब लक्ष्मी चाहिए थी तब लक्ष्मी आती नहीं। जब 2/5 थे तब आप तरसते थे, और अब आप 20/50 है, लेकिन वैराग आ रहा है। इससे फायदा क्या हुआ? मेरी प्रमोशन होगी, 20 रुपए पर डे मुझे मेरी तनख्वाह, लेकिन नीचे 50, फिर डिससेटिस्फेक्शन। अब हमेशा भगवान
जब ये बात समझ आएगी मेरे सजनों में देवियों, संसार तृप्ति नहीं दे सकता। पेट मर जाऊं मैं, कई जन्म ले लूं, संसार तृप्ति देने में असमर्थ है, क्योंकि इसमें परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। बिठा लो अपने मन में, कोई पुरुषार्थ माला पकड़ने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, सब मेरे जैसों से गीता समझने की जरूरत है। हर समय भगवान का चिंतन, जब तसल्ली नहीं हुई, इससे तृप्ति मिलनी नहीं, तो मैं क्यों सिर चढ़ाऊं इन कामना के पीछे, दिन रात धन कमाने के लिए गधा बन के टट्टू बन के मरता रहूं इन्हीं के लिए, क्यों? अगर तृप्ति हुई तब तो हम जाए, जब फिर भी बेचैन रहना बेकराना, वाई शुड हम इतनी कीमती जीवन क्यों बर्बाद करें? हाय, इतना जो है स्वर्ण अवसर जो भगवान ने दिया है, क्यों मिट्टी में मिलाए? नहीं नहीं। अब क्या होगा? प्रभु जी का चिंतन, किसके साथ? वैराग के साथ। समझा बेटी, वैराग के साथ भगवान का चिंतन, वैराग के साथ भगवान का चिंतन, ऐसी जीव मुक्त हो जाती। मरने से अगर 1 साल भी पहले लगातार भगवान का चिंतन जारी हो, उसकी ग्रूव्स या धारियां गहरी उतर जाती है भगवान के। ऐसी जीव क्या होगा? हर समय प्रभु का चिंतन, अंत समय भी जो अंदर वाला चिंतन वो भगवान का चिंतन आएगा, तो क्या होगा? कामना है नहीं, वासना कोई नहीं, इच्छा कोई नहीं, अरमान कोई नहीं, अंदर का जो नूर है भगवान का तेज जो शरीर को चला रहा है, सर्वव्यापी हो जाएगा। आएगा आएगा आएगा। क्यों? ज्योति संग ज्योत समाना। फिर वो ज्योति जो अंदर चमक रही है सर्वव्यापी में तरी में चुका। देयर इज नो डिजायर एट ऑल, नो डिमांड नो सप्लाई, नो डिमांड नो सप्लाई। मन की मांग ही कोई नहीं, तो जाए कहां पूर्ति करने के लिए? कोई मांग नहीं, कहां जाए पूर्ति करने के लिए? मेरे कई भाई उस दिन कह रहे थे, आप बाहर क्यों नहीं जाते? वेरी गुड, बड़ा अच्छा प्रश्न है। खड़े खड़े मुझे छेड़ रहे थे, आप क्यों नहीं जाते? आप बताओ मैं कहां जाऊं? आप राय दो, मैं वहीं जाना चाहता हूं, जाओ। मैं कहां जाऊं? बाहर इंसान क्यों जाता है? घर से उकता करके। मेरा मन उकताती नहीं, दिन ब दिन नई नई शांति, नए नए आराम, नए नए चैन, नई नई शक्ति। आप क्यों बाहर जाती है? हमने पंजूर जाना है, हमने क्लब में जाना है, हमने पार्क में जाना है। वाई? क्योंकि आपको घर में तृप्ति नहीं मिलती, बेचैन हो जाता मन। अपनी बेचैनी आप क्यों कहती श्रीमान जी को, मुझे घुमा लाओ ना? क्यों? मैं बोर हो गई हूं। मैं तो कभी बोर हुआ ही नहीं। बाबा आज समझ आ रही। हम कहते थे मेरे बाबा जाते क्यों नहीं? गाड़ियां खड़ी है, ये बाहर जाए ना, बाहर कहां जाऊं? किस कारण से जाऊं? 100 गाड़ियां और खड़ी कर लूं, या तो मैं बोर हूं। जब रब इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतनी शक्ति देते जा रही है, तो वह गो आउटसाइड। फिर आप उसे प्रचार करो, किनको? मूर्खों के लिए प्रचार जाओ। अंधे आगे रोना, अपने नहीं खोना। वो भगवान के इसकी योगी नहीं है। मैं तो बड़ा हैरान हूं जो प्रचारक जगह जगह प्रचार कर रही है, भगवान की वाणी का अनादर हो रहा है। उनको तो मेरी तरह एक स्थान पे बैठ जाना चाहिए, ये सोच करके कि हमेशा प्यासा ही कुएं के पास जाता है, न कि कुआं धक्के खाए, पानी पीने दे, नहीं मुझे जरूरत नहीं, नहीं मुझे जरूरत नहीं। ये अच्छा रहेगा पुत्र? कुआं प्यासों के पास जाए, पानी पियोगे? नहीं हमें नहीं जरूरत। तो कुएं की बड़ी सोनी कदर होगी। वो पूछता फिर तो कितना अच्छा है ये कि रब ने प्यासी क्या ज्ञान के कुएं के पास आके खुद पानी। ये कितना अच्छा मेरे बच्ची। बाबा माफ कर दे, हमने ऐसे ऐसे प्रश्न कर डाले। मेरे बच्ची बैठे सामने मुस्कुरा रही, ऐसे बाबे को छेड़ दिया हमने। तो बेटी बेटी जिनको तृप्ति मिल जाए, आराम से बिल्कुल चैन शांत पड़ जाती है। परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा मेरे मालिक आपको शांति प्रदान करे। ये बड़ा विलक्षण जीवन है, बड़ा शांति से भरपूर जीव, अपने आप में आनंदित, अपने आप में प्रसन्न। ये तो मन ने धोखा दे रखा है ना, ये करने क्या कर ले मन हो जाएगी तृप्ति। बस यही मन में रखना। मैं आपको यही कह के भेज रहा हूं घर, मन में तृप्ति हो जाएगी। जब भी कोई करने लगा तृप्ति हो जाएगी। अगर नया बच्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं ना, क्या मन में तृप्ति हो जाएगी? पहले 2 बच्चे, तीसरी तृप्ति हो जाएगी।
जो मेरे बाप ने किया कि हमारे बाप को तृप्ति हुई नहीं, तो मैं भी तो वही करने जा रहा हूं, लख लानत मुझे। जो मेरी माँ ने किया मैं वही करी, मेरी माँ को तृप्ति हुई थी नहीं, तो मैं तो वही मिट्टी पाने जा रही हूं अपने सिर में। हाँ, बस मन विड्रा हो जाएगा। और फिर क्या होगा? सदा मेरा प्रेम उसे, अब हमेशा भगवान आत्मोदय का इशारा किया है। शरीर छूटने से पहले जो जिसके चिंतन करता रहेगा अंत समय उसी में समा जाए। तो लाकर क्या है? भगवान का चिंतन क्यों न करें? जब इनसे तृप्ति नहीं, मैं आपको कितनी मोटी बात बता रहा हूं गीता जी की। गीता जी सिद्धांत आत्मोदय बताती है। उसी शायद से अर्जुन वासल वो लगाई थी लो जिससे, ये तो एक सिद्धांत है। तो आप किसका चिंतन, जिससे तृप्ति हो उसी का चिंतन करो। बच्चे जिससे चिंतन हो जाए, जिससे तृप्ति का मतलब एक बार पूरी कर लेने के बाद और कामना ही न उठे। बेटे कोई कामना पूरी करो, उससे और कामना न उठे। शाबाश शाबाश, भिखारी आया, बिना गली में उसने आवाज लगाई, हाँ मुझे बड़ी भूख लगी है। तो आप बाहर निकली, बाबा खा ले, मेरी एक शर्त है। तेरी शर्त? भिखारियों के? हाँ, मुझे इतना भोजन दे दे दूसरे घर न जाना पड़े। सब आ जाओ, इसे हम क्या कहेंगे? पेट भर के खा ले। समझे बेटी? ओ मेरे सजनों, आप क्या करोगे? हाँ, पेट भर के खा ले। आप उसे एक फुल के ऊपर साग रख के दे, फिर दूसरे घर में जाए, वो भी फुल के ऊपर साग रख के दे। तीसरी तो कुत्ते वाला हाल हो गया ना। जैसे कुत्ता बेचारा दर दर जाता है अपने पेट भरने के लिए, आप एक भिखारी को पेट भरवा भोजन दे दो, बात नहीं जाएगा। इस तरह कामना को, कामना मैं क्या एक भिखारी बन के तेरे दर पे आया हूं, हाँ मुझे इतनी तृप्ति दे दे कि मैं और दर पे न जाऊं, मैं नई कामना न करूं। तो संसार हाथ जोड़ देगा, हमारे पास इतनी ताकत नहीं। अगर ये चाहता है तो भगवान की भक्ति कर। एक ही जवाब आएगा दुनिया से, अगर जो ये चाहता है तो फिर भगवान की भक्ति करे। इसके सिवा कोई चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई विकल्प नहीं। नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट डिवोशन ऑफ ऑलमाइटी। इनकलाबी बन जाओ, सियाने बन जाओ मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों। संसार तृप्ति नहीं दे सकता। करते जाओ कामना पूरी, आयु खत्म हो जाएगी। कामना लेके आए थे, कामना पूरी करते रहे, कामना लेके मर गए। लख लानत, मिला क्या हमें? कामना लेके आए, कामना पूरी करते रहे, कामना बढ़ती गई, कामना लेके मर गए। ऐसा कोई मजा ना आया जीवन का। कामना लेके आए गए पर कामना लेके न जा, ये मजा, ये मजा, ये कामना लेके आए पर कामना लेके न जाए। मुझे कबीर जी के ये बोल बड़े अच्छे लगे, बड़े अच्छे लगे। कहीं कबीर जी का क्या नाम कभी तुलसीदास जी कभी कहीं पढ़ा मैंने। क्या? कबीरा या तुलसी जब पैदा हुई, मेरे मन पे असर हुआ इसका, आप पर भी असर होना चाहिए। तुलसी जब या कबीरा, मैं निर्णय नहीं काट पा रहा ये किसका दुआ है। काका दोनों भी शास्त्र, चल कबीरा बोल देता हूं। कबीरा जब पैदा हुई जग हंस से हम रोए। जब कितना हंसता है लड़का पैदा हुआ, बधाई बधाई बधाई, नहीं पारो नहीं तारो नहीं किदारो, लड़का हो गया लड़का हो गया, लड़का 4 लड़के के बाद बधाइयां मिलती है। कबीरा जब पैदा हुई जग हंसी हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इसी तरह कामना लेके आए थे, ऐसी करनी कर चलो, नई कामना साथ न जाए। ये तो सिवाय भक्ति है, कोई चारा नहीं। कामना लेके मैं और आप आए ना, हाँ अब इस तरीके से रहे कि नई कामना लेके न बने, तृप्त होके जाए। इंटायर सेटिस्फैक्शन, नो मोर डिजायर, नो मोर डिमांड, नो मोर डिजायर, नो मोर, कोई हमारे मन में कामना न रह जाए। जब से हमारे यहाँ चीते चलता है सवेरे, जा रहा है जब इस चाँद से आखिरी वक्त, कई बार सुना आपने, अब पक्का कर लेना आत्मोदय का इशारा। जा रहा इस जहां से जब आखिरी वक्त, सुनिए सुनिए, जा रहा जब आखिरी वक्त इस जहां से, कफन के साथ लिपटी हुई कोई, आज कफन के साथ लिपटी हुई कोई, आज बड़ी शानदार उसकी मौत है, बड़ी शानदार उसकी जिंदगी गुजरी होगी, जो आखिरी वक्त कोई अरमान लेके नहीं जाए।
जो अरमान लेके नहीं जाएगा वो क्या लेके जाएगा? आपकी कसम, भगवान लेके जाएगा। दुनिया में दो ही चीजें हैं, जहान या भगवान। वो जहान का अरमान लेके नहीं जा रहा, वो आखिरी वक्त अपने भगवान को लेके अपनी साथ। ऐसे के लिए रब कह रहे 15वां अध्याय पढ़ लो, पहुंच कर जहां से न लौटे उस तक मृत्यु चली जाए फिर वापस नहीं। परमात्मा करे आपके चिंतन में भगवान की जारी हो। जब ना भगवान जाए तो मन को कह देना, मन किसके चिंता करे, इससे तृप्ति हो जाएगी नहीं, फिर क्यों बेवकूफ बनता है? जब भी भगवान का चिंतन छोड़ के और चिंतन आप में आए, समझाइए अपने मन को, मनवा फिर बेवकूफी कर रहे, अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। जब इसे चिंतन नहीं करना है तो वाई टू बादर एंड वाई टू इमेजिन एंड वाई टू थिंक ओवर दैट। बिल्कुल कितनी लियाकत की बात है जो हमारे भगवान जी गीता के माध्यम से या गीता के ज्ञान से आपको कह रहे थे। क्यों ना हमारे जीवन का एक विशेष अंग बना ले। नहीं, महाराज के चिंतन में मेरा कल्याण। संसार में जो जैसा काम होगा हम कर गुजरेंगे, जैसी जिम्मेवारी होगी हम छलांग मार देंगे, लेकिन इनका चिंतन नहीं करेंगे। इशारा समझ लो, क्या है 8वें अध्याय का इशारा? जिंदगी भर हाँ जिसका चिंतन करता रहेगा अंत समय उसी का चिंतन आके गति है। आप जिंदगी भर जिसका चिंतन करेंगे, इसलिए हमारे दादा दादी या माँ बाप कहना गलती है, आखिरी समय भक्ति करी, आखिरी समय भक्ति नहीं होती। आखिरी समय वही होगा जिसमें जिंदगी कटी है। माँ बाप को तजर्बा नहीं, इसलिए गलत दादाजी कहते थे, दादी हमारी गलत कहती, पुतरा वेला भक्ति करने दा, जंगल चला जाना है तो रात में वापस आ जाना। आप गल बनी तो की गल बनी। अब तू मन को टिका के देख, टिकदा तो है तुम्हें के कर, तुम्हें के करा करना, हम जन्म पहले क्यों भक्ति करनी। दादी हमारी बड़ी कोशिश करती थी पर कहाँ टिके, जिंदगी भर तो कुछ और होता रहा। अब आखिरी वक्त क्या बनेगा? जिसकी हमने स्वभाव बनाया वही तो आखिरी वक्त होगा। शफा वही आखिरी समय होगा ना। बार बार जो है मेरी दादी माँ को कहती थी, कोई कम देना, दिन नहीं पे गुजरता, कोई मुझे काम दिखता करना, दिन नहीं पे गुजरता। क्यों? सारी जिंदगी में कोई ना कोई आ कर आप पिछली उम्र कैसे कटे? आपके भाग्य अच्छे जो मेरे भगवान की वाणी मिल गई और वाणी अपनाई जा रही है और भगवान से रस लेने की पूरी चेष्टा हो रही है। अब कोशिश करना, मैं खामोशी लेने जा रहा हूं, क्या हर समय भगवान का चिंतन जारी है, हर समय प्रभु का चिंतन। तो आजमा के देखो, भगवान ने सच कहा है, मिलना मेरा उसको, ये भगवान ने वचन दे रखा है आपको, बड़ा करारा वचन। सदा मेरा पे हम जिसे जान गए तो मिलना मेरा उसको आसान। ये सदा कौन चिंतन करेगा? क्या मुझे दिल से अर्जन भुलाता नहीं, क्यों? चूंकि किसी गैर से दिल, अब उसका मन नहीं लगेगा किसी और से। हमेशा भगवान के चिंतन को से ऐसा सोच लिया, इनसे चिट्ठी मिलनी कोई नहीं, तो मैं क्यों अपने आप को बर्बाद करूं? जब ये चिट्ठी दे सकते मैं बर्बाद क्यों करूं? मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों मेरे प्रभु? किसी गैर से दिल लगाता। कितनी दलीलों के साथ भगवान जी ने आपको ज्ञान दिया। परमात्मा आपको कामयाब करे, हर समय प्रभु का चिंतन जारी, हर समय संसार ने आज तक किसी को तसल्ली नहीं दी। और मेरी भगवती, आज तक संसार ने किसी को तृप्त नहीं किया, इसलिए हम उनके तजर्बों का लाभ उठा ले, हर समय प्रभु का चिंतन। जो हमारे जरूरी कर्तव्य है वो पूरे करते रहेंगे, पर हर समय चिंतन अपने भगवान का जारी है। परमात्मा करे ऐसा ही, परमात्मा मेरे प्रभु करे ऐसा ही, ईश्वर कृपा करे ऐसा ही हो। जैसे मैं कह रहा हूं, हर समय भगवान का चिंतन जारी, हर समय अपने प्रभु का चिंतन जारी है। ऐसी शक्ति देना प्रभु, जैसे आप संत चला रही हैं, हमें ऐसा ही बना देंगे। हाथ